क्योंकि इस तरीके का आयोजन उन कलाकारों को प्रमोट करने के लिए किया जाता है जो दूर दराज अन्य प्रदेशों से आते हैं। इसको एक पीस को बनाने में पूरे 30 दिन लगते हैं, एक आर्टिजन को बनाने में, और नॉन स्टॉप काम करते हैं। अच्छा कदम तो है ही, महिलाओं को मतलब आगे करना अच्छा कदम है, लेकिन मोदी जी भी महिलाओं के लिए सोच रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सूट, साड़ी, बेड कवर, घर सजाने का जितना डेकोरेशन, क्या कीमत है, किस दाम पर यहाँ पे बेच? 5,000 का है। क्योंकि एक बनाने के लिए 7 महीना लग गया। रुपए का है ये वाला, नीचे वाला ये 55,000 का है। 55,000। वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम, और आज हम आज तक में आपको लेकर आए हुनर हाट में। दरअसल हुनर हाट इसलिए क्योंकि इस तरीके का आयोजन उन कलाकारों को प्रमोट करने के लिए किया जाता है जो दूर दराज अन्य प्रदेशों से आते हैं और वहां की कला को, वहां के हैंडीक्राफ्ट्स को यहाँ पर लोगों के लिए रखा जाता है, ताकि उत्तर प्रदेश में ही रहकर आप अलग अलग राज्यों को समझ सकें और वहां पर क्या कुछ खास बिकता है, मिलता है। ये एक कोशिश होती है इस हाट के जरिए जानने की और समझने की। तो चलिए आपको इस हुनर हाट में ले चलते हैं और दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश से दरअसल कौन कौन से इलाकों से यहाँ पर लोग आए हैं और कौन सी उनकी खास तरीके की हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में जिक्र करते रहे हैं कि कैसे हमें वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, यानी कि जो हमारे देश के तमाम कलाकार हैं उनको प्रमोट करने के लिए अपने ही देश में बनाई गई चीजों को खरीदना चाहिए, ताकि इन लोगों को रोजगार के मौके ज्यादा मिल सके, इनके रोजगार के अवसर बढ़ सके और इनकी आमदनी में भी इजाफा हो सके। चलिए आपको इस पूरे हाट पर दिखाते हैं दरअसल कि कौन कौन से प्रदेश से लोग आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर चंडीगढ़ का मशहूर कारपेट आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश का एक और स्टॉल यहाँ पर हुनर हाट में दिखाई दे रहा है। हैंड ब्लॉक प्रिंट का एक स्टॉल ये दिल्ली से है। इसको एक पीस को बनाने में पूरे 30 दिन लगते हैं, एक आर्टिजन को बनाने में, और नॉन स्टॉप काम करता है वो। तो जब कोरोना आया और पिछले 2 साल से इस तरह की चीजें नहीं हो पा रही थी, आयोजन नहीं हो पाए थे, डिस्प्ले नहीं हो पाया था, तो कैसे आप अपना हैंडीक्राफ्ट बेच रहे थे? हैंडीक्राफ्ट बेच रहे थे मैम, अब घर में बैठ के काम कर रहे थे। फिर हमें ये हुनर हाट मिला, इस पे हमने वो सामान का हमने इसमें प्रचार किया और अपने इससे तब रोजगार कैसे चल रहा था, क्योंकि तब तो सेल नहीं हो रही होगी? मैडम सबका साथ हो रहा था वो हमारे साथ हो रहा था, लेकिन हमने घर में बैठ के सब ये काम किया, संभाल तैयार किया। फिर हमें ऐसा इवेंट मिला हुनर हाट का, तो उसमें हमने इस काम को किया। तो सरकार से कोई सपोर्ट मिला? हाँ मिल रहा है मैडम, मोदी जी की स्कीम है, ये बहुत अच्छी है। ममता बनर्जी इन्होंने हमें इस चीज को आगे लिया है। योगी जी के कार्यकाल में 4.5 साल में देखें तो अच्छा काम हुआ है या फिर? विकास हुआ है मैडम, ऐसा नहीं है विकास हुआ है। मैं मुरादाबाद से हूँ, मुरादाबाद जो पहले था वो अब ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा विकास हुआ है जी, बहुत बदलाव आया है। वहाँ की सड़कें, रोड, ये वो, और कारोबार में भी विकास आया है। आप हुनर हाट से क्या ले रही हैं इनकी स्टॉल से? मैडम हम ये ले रहे हैं क्या लिया आपने? पूजा की धूप बत्ती ली है। यहीं से क्यों ली? और इस तरह का स्टॉल कहीं और देखने को मिला? हाँ सब जगह देखा, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ अच्छा लगा। हाँ। कितने का लिया है ये आपने?
100 रुपए का है। तो आप भी यही लखनऊ? हाँ जी, यही लखनऊ। और आप वोट डालती हैं? हाँ जी, वोट डालते हैं। आपको लगता है कि पिछले 4.5 साल में योगी जी ने जो काम किया है वो लखनऊ के विकास के लिए किया है, या फिर अगर रोजगार से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कैसे आप आंकती हैं पूरे अभी तक के 4.5 years ऑलमोस्ट हो गए हैं उनके अब तक के काम? मुझे ऐसा लगता है कि उनने जितना भी अब तक वर्क किया है तो वो जो माइनॉरिटीज के लिए है वो बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंटल वर्क किया उनने आज तक में। एंड जो जॉब अपॉर्चुनिटीज निकाली, बिकॉज मैं भी फॉर्म्स भरती रहती हूँ, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट हर 2-3 मंथ्स में आते रहते हैं। सो इन माय ओपिनियन तो डेवलपमेंट आई थिंक हुआ है। महिलाओं के लिए खास तौर पर अब प्रियंका गांधी बहुत ज्यादा मुखर हो गई। उन्होंने कहा है कि अब की बार हम सबसे ज्यादा टिकट्स महिलाओं को देंगे जो आने वाले चुनाव है। ये एक अच्छा कदम है। ये अच्छा कदम तो है ही, महिलाओं को मतलब आगे करना अच्छा कदम है, लेकिन मोदी जी भी महिलाओं के लिए सोच रहे हैं। मोदी जी सोच रहे हैं, क्या किया है अभी तक मोदी जी ने जो आपको? ज्यादा नहीं जानती। पेपर में ज्यादा पढ़ती नहीं हूँ। पेपर नहीं पढ़ती, लेकिन टीवी तो देखती होंगी ना। अब आप जैसे चुनाव आता है बार बार जो है प्रियंका गांधी जो है कहीं कहीं जाती हैं, रैली करती हैं, लोगों से मिलती हैं। उनका ऐसे आना कांग्रेस के लिए आपको लगता है कि कुछ कर पाएगा? नहीं, ये तो फिर कंटिन्यू चले तो ठीक है, सिर्फ चुनाव में आना तो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, बार बार आना चाहिए ना। हाँ, हर समय पे कंटिन्यू उनको रहना चाहिए। कौन सी अच्छी आपको लगती है महिला नेता? महिला नेता में तो फिर भाई प्रियंका ही है। प्रियंका ही अच्छी लगती हैं, लेकिन आपको उनका महिला नेता अगर कह रही है कलाकारों को इस हुनर हाट के बारे में मालूम चला और वो अलग अलग राज्यों से यहाँ तक पहुंचे। अब ये देखिए हम बनारसी सिल्क की दुकान पे जा रहे हैं, क्योंकि बनारस जाना जाता है अपने हस्तकरघा के लिए, अपने सिल्क के लिए, और ये हाथ से बनाया जाता है। यहाँ पर मौजूद इन लोगों से जान लेते हैं। आप बनारस से सिल्क लाए यहाँ पर? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद, ये सब हाथ से बनाया जाता है सिल्क? हाथ से पूरी वीविंग होती है? पूरी वीव हाथ से तो होती एक है। सबसे बेहतरीन साड़ी अपनी दिखाइए, कीमत बताइए इसकी, क्या कीमत है? ये मैम 65,000 रुपए की है। 65,000 की? जी। क्या खास बात है इसकी? ये पूरा इसमें रियल जरी का काम है, मीनाकारी काम है, और पेवर कतान ही है, कतान भाई कतान। तो जिस जगह से आप आते हैं वो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, मैं प्रधानमंत्री वहीं से आते हैं, हाँ वहीं से चुनाव लड़ते हैं वो। आपके बनारस में क्या बदला है? आपके बनारस में चीजें बेहतर हुई हैं? आप जैसे कामगारों के लिए क्या किया है सरकार ने? बहुत कुछ किया, जैसे कि बनारस अच्छा बन गया, घाट भी बन गया अच्छा, गंदगी थी साफ सुथरा हो गया है, और जैसे कि बुनकरों के लिए मतलब इस टाइम तो ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। यूपी का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वुड और आयरन फर्निशिंग्स की कुछ चीजें हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है। कहाँ से आए सर आप उत्तर प्रदेश में? उत्तर में सहारनपुर जिले से। सहारनपुर से? अरे वहाँ का तो लकड़ी का काम वही लेकर आए हैं आप, हाँ? तो क्या खासियत है आपकी जो चीजें लाए? हम सहारनपुर का हमारा होता है मेन कार्विंग का होता है, कार्विंग मशीन होती है मेरे पास। जो भी आइटम मिलेगी आपको मसाला बॉक्स है, हाँ। ठीक है। ये बनाने में कितना टाइम लग जाता है? टाइम लगता है मैम, इसमें ब्रास का काम भी होता है, इधर पीतल की नक्काशी इस पे की गई है, और अलग अलग कारीगर इस पे अपना अपना हुनर दिखाते हैं। इस पे एक सामान कितने हाथों से निकल के आता है, ये 850 रुपए का है मैम। आपको लगता है कि सरकार आप जैसे आर्टिजन्स को प्रमोट करने के लिए, कलाकारों को खास तौर पर जो हाथ से काम करते हैं उनके लिए कर रही है काम? बहुत बड़ा काम किया है मैम, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो दिया है इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आली जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब के। बहुत बड़ा उनका एहसान है कि उन्होंने बहुत छोटी चीज़ों को, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम कस्टमर को हम डील करते हैं, हम देखते हैं बल्क के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बल्क के लिए ऑर्डर मिलते हैं। यहाँ पिछले 4.5 साल में सहारनपुर में क्या क्या हुआ है? ये देखिए मैम बहुत है। सबसे पहले जो है सरकार की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की, तो सबसे बढ़िया शांति व्यवस्था होती है हमारे कानून व्यवस्था बेहतर? कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है हमारे यहाँ, और कोई दंगा नहीं है, किसी तरह का कोई वो नहीं है। जो मेरा अपना क्षेत्र होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी एक होती है उत्तर प्रदेश की, 1 नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी भेंट होती है, बिल्कुल एकदम हमारा सुकून का जो जिला होता है वो है। अगर इस तरीके के स्टॉल से ये रोजगार के अवसर पैदा होते हैं तो स्टॉल्स के अलावा ऑनलाइन भी अपना सामान बेच सकते हैं, और यहाँ पर वैरायटी है। देखिए अब धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं, काम करने का तरीका, उसको बेचने का तरीका, ऑनलाइन व्यवस्था, इस तरह के स्टॉल्स के जरिए से बेचने की व्यवस्था, ये तमाम चीजें अब धीरे धीरे स्वरूप बदल रही हैं और इसकी एक बानगी यहाँ पर देखने को मिलती है। भदोही में विकास हुआ है?
विकास हुआ है। क्या क्या हुआ है विकास के नाम? विकास यही हुआ है कि थोड़ा मोड़ा लाइट वाइट बढ़िया आने लगा अभी, और क्या नाम है, रोजगार तो जो जैसे था वैसे ही था, चल रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से तो सब डाउन हो गया था। 40,000 रुपए का है ये वाला, नीचे वाला ये 55,000 का है, 55,000 का। योगी जी के काम को कैसे देखते हैं आप? योगी जी ठीक है अपनी जगह, अपनी जगह। हाँ, बस अपना वो अपने तरीके से काम करने से योगी वर्सेस अखिलेश में कौन बेहतर मुख्यमंत्री? मैडम अब ठीक है, दोनों अपनी जगह है, अपनी जगह है। बाकी ये कि अब आम आदमी का मैं आपको एक चीज बताऊं, आम आदमी को कमा के ही खाना है, कोई किसी को देने वाला नहीं है, ना आपको कोई देने वाला, ना हमें कोई देने वाला। पर ठीक है, नहीं, ये होता है ना कि सरकार से सपोर्ट मिलता है, इस तरह के प्लेटफॉर्म सपोर्ट, ये बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, ये प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है। सैफई महोत्सव वगैरह अखिलेश यादव लगवाते थे, पर जैसे अब ये तो नई चीज है एकदम ना, ये हुनर हाट तो एकदम नई चीज है। जो कि सैफई महोत्सव से कैसे अलग है? सैफई महोत्सव जैसे वो तो कम लगता था, जैसे ये अलग इसलिए क्योंकि नेशनल लेवल पे हो रहा है ना। वो तो एक ही दो प्रोग्राम करवाते थे ओनली यूपी में। मुरादाबाद से आए हैं सर, आप क्या नाम है आपका? रहमत अली। रहमत अली जी, क्या खास है आपके स्टॉल में? क्या हमें दिखाना चाहेंगे जो सबसे एक उम्दा हैंडीक्राफ्ट हो वो दिखाइए। हाथ से बनाया गया सब? जी जी, सब हाथ से बनाया हुआ है, सभी उम्दा है, देखिए। हाँ, सभी है। आपका बेस्ट पीस क्या है? बेस्ट पीस हमारा ये टंगना है, अम्ब्रेला को जोड़ कर बनाया गया है। देखिए एक एक अम्ब्रेला बना के उसको ज्वाइन कर दिया गया है। कितने का है ये? 10,000 का है। 10,000 का। पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है मुरादाबाद अपनी पीतल के काम, कारीगरी की बारीक नक्काशी इसमें की जाती है। कितना वक्त लग जाता है? जैसे ये पीछे आपने एक ही पीस को बनाने में कम से कम, ये ऐसा नहीं है कि ये किसी डाई से बना हुआ नहीं है, ये सिर्फ सब हैंड पेड है, सारा कूट के बनाया जाता है इसको। जी, और इसमें कम से कम 3 से 4 दिन एक पीस में लगते हैं। जी, बहुत मजबूत में है ये, और इसको जो है आप इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं। ये की कुर्सी बचेगी या जाएगी? नहीं, बची रहेगी। हाँ? बची रहेगी जी। ऐसा लग रहा है आपको? जी जी, वही रहेंगे अब? वही रहेंगे। झारखंड, और उसके आगे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का ही स्टॉल दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजा नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं आप? रामपुर से आए। रामपुर से आए हैं, और क्या लेकर आए हैं यहाँ पर डिस्प्ले? फर्नीचर लेकर आए, टाइल ब्रास फर्नीचर लेकर आए। क्या खासियत है, एक बार समझाएंगे कि ये जो आपने डिस्प्ले पे यहाँ पर चीजें रखी हैं? उसमें वुड के ऊपर हमने ब्रास की फिटिंग की है, और ब्रास को ऑक्सीडाइज लेकर किया हुआ है, ये खाला नहीं पड़ता है, और सागवान की लकड़ी है, मजबूत है और ड्यूरेबिलिटी है। और ये सब हाथ से बना है? हाथ से बना हुआ। क्या माहौल है? ये चीज पॉलिटिक्स का हमें पता नहीं पता है, लेकिन सपोर्ट बीजेपी की करेंगे। सपोर्ट बीजेपी की करेंगे। हमारा अपना पर्सनली है, बाकी हमें इतना इंटरफेयर नहीं है इसमें, क्योंकि आपको फायदा मिला है पिछले साल। फायदा मिला है, बिल्कुल। कोई और ऐसे यहाँ पर एग्जीबिशन लगी हो, क्योंकि उस टाइम पे तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कोई और थे और अब योगी जी हैं, तो वो जितना ध्यान कारीगरों पे, क्योंकि उनके मिशन के तहत ये आता है, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री का मिशन है कि वोकल फॉर लोकल होना चाहिए। वोकल फॉर लोकल का मतलब है कि अपने जो कामगार हैं, अपने देश में जिस तरह की चीजें हाथ से बनाई जाती हैं, हस्तकरघा का जो जितने भी आइटम्स हैं, उनको बढ़ चढ़ कर खरीदना चाहिए। वो चीज आपने देखी है 2017 से बढ़ी है? कभी नहीं। 2017 से पहले नहीं थी, अब बढ़ी है। अब तो बहुत बढ़ी है। हाँ, तो ये मतलब असर हुआ है इसका वोकल फॉर लोकल? बहुत ज्यादा लोग खरीदते हैं, लोग खरीद रहे हैं। योगी जी आएंगे या क्या लग रहा है? कैसा माहौल है? मतलब भदोही के अभी तो चुनाव के बारे में हम लोग बता नहीं पाएंगे। आएंगे तो वही, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ? काम अच्छा है तो वही आएंगे। अच्छा प्लेटफॉर्म अगर मिले एक्सपोर्ट के लिए या फिर ऑनलाइन सेल्स के लिए, इस तरह के मौके मिल रहे हैं या फिर होने चाहिए? और होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके का होना हो, उसको चाहिए अभी। ये और होना चाहिए जी।
तो ये यहाँ के कुछ कलाकारों से हम बात कर रहे थे जो देश के विभिन्न हिस्सों से आते हैं और खास तौर पर उन स्टॉल्स पे हमने फोकस किया क्योंकि बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की हो रही है, तो चाहे वो भदोही हो, रामपुर हो, सुल्तानपुर हो, उन स्टॉल्स पर हमने फोकस किया ताकि आप हमारे जरिए ये जान सकें कि यहाँ की कौन सी हस्तकरघा जो है वो प्रचलित है, कौन से वो काम है जो हाथ से किए जाते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री बार बार नारा देते हैं वोकल फॉर लोकल का, यानी कि उन लोगों से सामान खरीदिए जो हाथ के जरिए बहुत ज्यादा मेहनत करके इन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, इन सामान को बनाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। और कोशिश यही रहती है कि इन कलाकारों को प्रमोट करके उनके लिए रोजगार के अवसर और पैदा हो सके। कैमरा पर्सन ललित जोशी के साथ नेहा बाथम, आज तक।